मूक माटी का स्वाध्याय हम सभी कर रहे हैं। आचार्य श्री विद्यासागर जी द्वारा विरचित। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदाद्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम। नमो अरिहंताणम नमो सेताणम नमो आयर्याणम नमो उवज्जायाणम नमो लोए सवसाहुणम। पंच परमेष्ठी भगवान की जय। अगले 45 मिनट के लिए सभी प्रकार के पापों का त्याग करके सभी 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लें। तो हमारा जो यहाँ पर विषय चल रहा है वो था कि सागर जो है बहुत अच्छा नेचर का नहीं दिखाया उसको। हर चीज जो उसकी नहीं भी है उसको भी छुपा कर दबा कर चुरा कर रखने का भाव है, परिग्रह का भाव है ना। और उसके लिए उसको जो भी कार्य करना पड़े, चाहे किसी को रिश्वत भी देनी पड़े कि वो उसके इस कृत्य में सपोर्ट करे, तो वो उससे भी पीछे नहीं हटता। यहाँ तक कि उसने बदलियों को भेज दिया अपना बदला लेने के लिए कि कुंभकार, धरती जो है माटी है ना, उससे उसने घड़ा बनाया है। तो उससे वो सहन नहीं हो रहा है, वो धरती से ईर्ष्या कर रहा है। ठीक है ना। तो उसने उस ईर्ष्या के चलते ये एक अपॉर्चुनिटी देखी। जब जो शिल्पी है वो 3 दिन के लिए बाहर गया, तो पीछे से सागर ने सोचा कि ये अच्छा अवसर है और उसका सब कुछ बहा देते हैं। ऐसा तेज बरसो जाके, और स्पेशली उधर ही जाकर बरसना, ऐसा कह के बदलियों को भेज दिया। ठीक है। लेकिन जब वहां बदलियां वहां पहुंची तो सूर्य से ये चीज देखी नहीं गई। ठीक है। तो वो जब सूर्य की परिक्रमा लगा रही थी उसको कवर करने के लिए, उसको ढकने के लिए, तो सूर्य ने फटकार लगाई उनको, स्त्री जाति को की याद दिलाते हुए कि स्त्री जाति का स्वभाव कैसा है, कि तुम इस तरह का व्यवहार कैसे कर सकती हो। तुम तो माता के समान हो, तुम घर को संभालने वाली हो, पुरुष को संभालने वाली हो, उसके पाप उससे उसको पाप से बचाने वाली हो, तुम खुद पाप में कैसे लग सकती हो। है ना। कि ये प्रलय लाने का काम आज तक स्त्री जाति ने नहीं किया। तुम राग रंग को त्यागने वाली इस तरह की होने के बाद तुम इस तरह के कृत्य कैसे कर सकती हो। ठीक है ना। तो ये सारा जब उनको सुनाई दिया, तो कह लीजिए कि जैसी संगति वैसी मति। तो जब सागर के साथ रह रही थी तो सागर जैसी सोच हो रही थी, अभी वो सूर्य के समक्ष आ गई तो सूर्य जैसी सोच उनकी हो रही है। एक जो सही जजमेंट को लेकर चले, सही विचारों के साथ, निष्पक्ष भावों के साथ, राइट। तो उन्हें रियलाइज हुआ, क्षीर नीर का विवेक उनमें जागृत हो गया, क्या करना और क्या नहीं करना। ठीक। तो अब उन्हें लग रहा है कि उन्हें कैसा बनना है, दान कर्म में लीन, दया धर्म में प्रवीण, ऐसा उन्हें बनना है। ठीक है। अभी तक कैसी थी, काले भाव वाली, अब कैसा बनना है, दान कर्म वाली। ठीक है। राग रंग को त्यागने वाली और सरला तरला जैसी, हंसी जैसी, हंसी सफेद रंग की, है ना। सरल हृदय वाले लोग जो हैं वो शुक्ल पक्ष के, शुक्ल लेशा वाले होते हैं, ऐसा यहाँ पर बताया गया है। सहनशीलता उनके अंदर भरी रहती है। उन्हें दुख आ जाए तो फर्क नहीं पड़ता, इट्स ओके, चलो छोड़ो, जाने दो, हमें क्या करना, है ना। तो ये जो भाव रहते हैं ना, ये शुक्ल पक्ष के लोगों के रहते हैं, जिसमें शत्रु मित्रता आदि के भाव नहीं रहते। न्याय पक्ष का वो उसकी गीता या उसके गीत गाते हैं, राइट, न्याय के ही गीत गाते हैं। और जो साधु संतों के प्रति, उनकी समता के प्रति हमेशा झुके रहते हैं। तो इस तरह के भाव उन बदलियों के जागृत हो गए। ठीक। और उनके अंदर से पश्चाताप के आंसू भी बहने लगे। और क्या कहने लगी, भावी भोगों की अभिलाषा को अभिशाप देती सी
शुक्ला पद्म पीता लिश्या धरी, भीगे भावों भीगी आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी, प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः, पुण्य में पलटने पलटाने पाप के पाक को। ठीक। तो क्या हुआ, भावी भोगों की इच्छा को मन से निकालती। अभी तक क्या था कि सागर हमारा स्वामी है, वो जो कहे हमें करना है। क्यों? क्योंकि स्वामी है तो स्वामी टेक केयर करेगा, उनके भोगों की जो भी उनको चाहिए उसकी पूर्ति करता है, तो हमें उसको सुनना है। ठीक है ना। स्वामी का ये कर्तव्य है कि वो अपने अधीन जो है उनकी टेक केयर करें। राइट। लेकिन अब क्या हो गया, उन्होंने अपनी भावी इच्छाओं को त्याग दिया, उनके कारण वो गलत निर्णय ले रही थी। राइट। तो उसको अंदर से कोस रही है वो अब। ठीक। अब कैसे भावों से भर गई है वो, शुक्ला पद्म पीता। शुक्ल भाव जो हैं, अभी बताया किस तरह के हैं, जिनके अंदर समता के भाव आ जाते हैं। ठीक है। कि सुख दुख में, शत्रु मित्र में उनको फर्क ही नहीं पड़ता। ठीक। जहां जहां सरलता सादगी उनको दिखती है, उनके जीवन में भी वह सरलता सादगी क्योंकि झलक रही होती है, तो उनको वही लोग पसंद आते हैं जो सरल और सादगी से भरे हों। यानी साधुता उनके भी जीवन में नजर आती है, और उनको साधु लोग ही पसंद आते हैं। ठीक है, उनकी संगति ही उन्हें अच्छी लगती है। ठीक। फिर पद्म, पद्म में जो है पिंक कलर कह लीजिए, पद्म कमलिनी का जो रंग होता है। ठीक है। तो उसमें भी एक तरह से पूज्य भावों को रखने वाली, धार्मिक भावों के की बहुलता जिनके अंदर हो। ठीक है ना। जो पीत लेशा वाली हैं, वो दान दया के भावों से भरी। ऐसा नहीं है कि शुक्ल वालों के अंदर दान दया नहीं है, लेकिन बहुलता जो है पीत वालों के अंदर दान दया करनी ज्यादा होती है। बेसिकली उनकी दृष्टि, जो पीत लेशा वाले हैं, उनकी दृष्टि बाहर में ज्यादा रहती है। बाहर में किसी को तकलीफ है तो वो उसकी तकलीफ को दूर करने का प्रयत्न करते हैं। और जो शुक्ल लेशा वाले हैं, उनकी दृष्टि अंदर में ज्यादा रहती है। ठीक है। तो ज्यादा बेटर कौन सी है, शुक्ल लेशा ज्यादा बेटर होती है। शुक्ल लेशा वाला जीव जो है, भले ही मिथ्यात्व से भरा हो तो भी नवम ग्रह वेग तक जा सकता है। इतनी स्ट्रॉन्ग स्ट्रेंथ होती है शुक्ल लेशिया की। यानी कि अपने अंतरंग में रहना, अपने आप के पास रहना, दूसरों से कोई मतलब ही नहीं, कुछ पाने की इच्छा ही नहीं, भोगों की और कोई इच्छा नहीं। तो इस तरह से वो जो तीनों बदलियां थी, शुक्ल पद्म और पीत लेशिया से भर गई। और उन भावों के, ये क्या है, ये भाव ही तो है ना। तो ऐसे भाव क्या हुए, ऐसे भाव उन्हें अंदर से भी भिगाने वाले। यानी उनका हृदय जो है अब भीगे भावों वाला, दया करुणा से भरा हुआ हो गया। और उनके कारण जब भाव भीगते हैं, तो उन भावों की जो प्रेजेंटेशन है, वो भीगी आंखों से पता चलती है। जब कभी दूसरे की को खुशी पहुंचाते हैं, तो कभी कभी उसकी खुशी देखकर अपनी आंखें भी भर आती हैं। राइट। दुख के सुख, दूसरे के सुख में सुखी होकर अपनी आंखें भी उस सुख से भर जाती हैं। राइट। तो ये क्या है, बेसिकली हमारी ही शुभ लेशा का परिणाम होता है, जब हमारे भीगे भावों से हमारी आंखें भर आए। ठीक है ना। तो ऐसे ही उनकी आंखें अच्छे भावों से भर गईं। ठीक है ना। चारू, जी आंटी। चारू, ये जो शुक्ल लेशा वाले वो मिथ्या दृष्टि भी हो सकते हैं। हाँ हाँ, बिल्कुल हो सकते हैं। ओके। लेश्या का मतलब यहाँ पर सम्यक दृष्टि से नहीं लेना। ठीक है। ओके। सम्यक दर्शन अलग चीज है, और शुक्ल लेश्या का मतलब होता है मंद कषाय। ओके। ठीक। ओके, थैंक यू। उनको किसी पे गुस्सा आता ही नहीं, वो कहते हैं चलो जाने दो, हमें क्या करना। ठीक है ना। ओके, थैंक यू। जी। ठीक। तो उनके अंदर जो क्रोध मान माया लोभ है, उसकी इतनी मंदता हो जाती है शुक्ल लेश्या में, कि आपको ऐसा लगेगा कि उनमें कषाय नाम की कोई चीज है ही नहीं। ठीक है।
और पूरी तरह से वैराग्य के भावों से भरे, आज छोड़ दें सब कुछ, इस तरह का। ठीक है ना। उनको भोगों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहता। तो जरूरी नहीं है कि सब वैरागी जितने भी हों सबके सब सम्यक दृष्टि ही हो, लेकिन उनके अंदर क्या है, मिनिमलिस्ट की तरह से रहना। ठीक है ना। बहुत थोड़े परिग्रह के साथ भी जीवन पूरा अच्छे से, दो जोड़ी कपड़ों में ही पूरा जीवन अच्छे से बिता देते हैं। दैट इज शुक्ल लेशिया। ठीक है ना। राग रंग को त्यागने वाले। ठीक। तन भी उनका मृदु और अंदर से मन भी मृदु। ठीक। तो ऐसे ही वो जो बदलियां हैं, भीगे भावों और भीगी आंखों वाली, विनय अनुनय से भरी, उनके अंदर सूर्य के प्रति विनय भाव जागृत हो गया कि ये हमारे अंदर हमारे अच्छे भावों को जागृत करने करने में कारण बना। इसलिए उसके उनके अंदर उस सूर्य के प्रति विनय के भाव जागृत होने लगे, और उसी से भरकर उन्होंने प्रभाकर को परिक्रमा देती पुनः फिर से उसकी एक और परिक्रमा लेने के भाव बना लिए। किस लिए? पुण्य में पलटाने पाप के पाक को। पाप का जो फल था, पाप का जो बंद किया था उन्होंने, उसको पुण्य में कन्वर्ट करने के लिए। ठीक है ना। तो एक तरह की चेष्टा, जैसे हम धार्मिक क्रियाओं में करते हैं, धार्मिक क्रियाओं में हम भगवान के मंदिर में जाकर पूजा अर्चना करते हैं, उनके गुणों का गुणगान करते हैं, परिक्रमा लेते हैं, ये सब क्या है? ये बेसिकली हमारी भगवान के प्रति विनय है ना। हम विनय पाठ भी पढ़ते हैं ना पहले, उसके बाद फिर पूजा शुरू करते हैं, प्रारंभ करते हैं विनय पाठ के बाद। क्यों? क्योंकि उससे क्या है, हम अपने अहंकार को एक तरफ करते हैं और भगवान के गुणगान करने के लिए अपने मानस को तैयार कर लेते हैं। ठीक है ना। तो इसी तरह से वो प्रोसेस क्या है, बेसिकली हम जितने भी गृहस्थी के पाप कार्यों में संलग्न रहते हैं, तो धार्मिक क्रियाओं से हमें पुण्य कमाने का, और पाप जो हमने गलती से जाने अनजाने बांध लिया, उसको भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं उस पुण्य की क्रिया से। ठीक है। तो ऐसा करने के लिए भाव रखें क्या, कि अरे हमें तो मंदिर इसलिए जाना कि हम पाप को पुण्य में कन्वर्ट करने जा रहे हैं। नहीं, ऐसा नहीं। अंदर में अपने आप मन भीगेगा, भगवान के प्रति भक्ति आएगी, धार्मिक क्रियाएं अपने आप होंगी, तो ये तो बैक एंड है। ठीक है ना। अपने आप पाप जो है पुण्य में परिवर्तित होगा। ठीक है। तब जीवन में जो है तकलीफ जो भी जो है, वो दुख का समय भी अच्छे में या कम तकलीफ देकर निकलता हुआ पाया जाता है। ठीक है ना। जो धार्मिक क्रियाओं में लगा रहता है, धर्म का सहारा लेता है, उसके जीवन में बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस देखने में नहीं आती। भले ही उसकी जगह अगर कोई बहुत तीव्र कसाई हो, है ना, बहुत गलत कामों में लगा हो और उतना तीव्र कर्म उसका उदय आ जाए, तो बहुत ज्यादा विचलित होते हुए भी देखा जा सकता है। ठीक है ना। लेकिन जिसने ऑलरेडी समझ लिया क्या करना क्या नहीं करना, ठीक है ना, तो बहुत ज्यादा विचलित होता हुआ नहीं पाया जाता। ठीक। तो बड़ी आम, सुंदर घटना उसके बाद घटती है। कब? जब आ, बदलियों के अंदर में डिफरेंस आ जाता है। ठीक है। क्या घटना घटती है? घटती इस घटना का अवलोकन किया धरती की आंखों ने, उपरिल देहिलता झिल मिलाई, निचली स्नेहिलता से मिल आई। क्या हुआ? नीचे से, ये तो सब घटना कहाँ घट रही है? आकाश में, है ना। बदलियां जो हैं सूर्य के चारों ओर परिक्रमा ले रही हैं, सूर्य उन्हें समझा रहा है, उपदेश दे रहा है, और फिर बदलियों को समझ में भी आ गया, उनकी आंखों से उनकी आंखें भीग गईं। ठीक है। तो नीचे से धरती जो है, धरती माँ जो है, वो अवलोकन कर रही है इस घटना का कि क्या कुछ चल रहा है। ठीक है। और देख भी रही है बदलियों के अंदर आने वाले चेंजेस को। ठीक है ना। तो उन्होंने बदली के भावों में जो चेंजेस देखे, उससे वो क्या हो गई? धरती के स्नेह का पात्र बन गई। धरती के अंदर तो हमेशा सबके लिए स्नेह उमड़ता है। धरती जो है सहनशीला है ना, बिल्कुल शुक्ल ध्यान शुक्ल लेशा वाली है,
हमेशा सबके ऊपर उपकार करने वाली है। तो जब उसने देखा बदलियों के अंदर चेंज आ गया, तो उसके अंदर भी स्नेह प्रकट हो गया। और क्या करने लगी धरती ने? धरती के अनगिन कार्य, अनगिन कणों के बहाने अधर में उठते अविलंब और घटना स्थल तक पहुंचते, बदली की आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे चमकते सात्विक जीवन के शुद्ध शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जल कणों को सहलाने। क्या हुआ? धरती के अनगिन कर ये धरती के, जैसे कि ऐसा लग रहा है धरती के अनगिन हाथ, अनगिन धरती के हाथ जो हैं अनगिन कणों के रूप में, जैसे मिट्टी होती है ना, मिट्टी का एक एक कण, लेकिन अगर बहुत सारी एक धूल का जैसे कहते हैं ना, धूल का बहाव एक साथ आ जाए तो बहुत सारे धूल के कण होते हैं उसमें। तो उन कणों को क्या कहा? अनगिन कणों को क्या कह दिया? अनगिन कर। जैसे कि धरती जैसे पूरा अपना हाथ भरकर, है ना, भेज रही हो कुछ, ऐसा महसूस दे रहा है। सोचिए अब कितनी सुंदर सोच है उस लेखक की, उस काव्य की रचनाकार की, है ना। क्या इमेजिन किया कि धरती इस चीज से बहुत आह्लादित हो गई, स्नेहिलता उसके अंदर भर आई कि वो नीचे से ही अपने अनगिन कणों के बहाने अधर में, यानी ऊपर की ओर, है ना, उसने अविलंब क्या करा? उन कणों को ऊपर भेज दिया। और घटना स्थल पर जहां पर ये घटना घटित हो रही थी, वहां तक वो धूल के कण पहुंचे। और बदली की आंखों से छूटकर क्या हो रहा था? क्योंकि बदली की आंखें, बदलियों की आंखें कैसे हैं? आंखों में आंसू आ गए थे, राइट। वो आंसू आंखों से छूटकर गालों पर कुछ पल ठहरे, और फिर चमकते सात्विक जीवन के सूचक, है ना, चमकते जीवन के सूचक, वह सात्विक जीवन के सूचक शीत शुभ्र विशुद्ध टपकते जलकणों को सहलाने। ठीक। तो जो मिट्टी के कण हैं, ठीक है, धूल के कण हैं, वो उन जल के कणों को संभालने जैसे कि ऊपर पहुंच गए हों। क्यों? क्योंकि वो जल के कण जो थे अब स्पेशल हो गए हैं। ठीक है। तो अगर आपको ध्यान हो, तो आचार्य श्री ने जब मुक्ताओं की चर्चा की थी, और वहां मेघ मुक्ता की जब चर्चा की, तो कहा था कि इसकी चर्चा आगे चलकर करेंगे। ठीक है। तो अब वही समय आ गया है जब वो बालू के कण और वह जल की बूंदें मिलकर क्या क्रिएट कर रही हैं? मेघ मुक्ता को क्रिएट करने वाली हैं। ठीक है। उसका रियल प्रोसेस क्या होता है वो तो मुझे भी नहीं मालूम, लेकिन यहाँ पर मेघ मुक्ता का क्रिएशन बताया जा रहा है। बदली की आंखों से आंसू जो है, उसको वो बालू के कण या मिट्टी के कण जो हैं प्रेम से सहला रहे हैं, संभाल रहे हैं। ठीक है ना। और जैसे कि वो एक दूसरे से मिल गए हों, वो अगले पैराग्राफ में बता रहे हैं। ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ, परस्पर गले से गले मिल गए। क्या हुआ? ज्यों ही क्षेत्र की दूरी सिमट गई, कहाँ तो वो धरती पर थे कण, बालू के, मिट्टी के, और अब वो ऊपर चले गए तो दूरी मिट गई, राइट। सघन कणों का पिघलन कणों से मिलन हुआ। बालू क्या है? ठोस। और जल क्या है? पिघले हुए लिक्विड। उन दोनों का आपस में मिलन हुआ, दोनों एक में हो गए, परस्पर गले से गले मिल गए। ठीक है। तो एक उनके मिलने से क्या हुआ? मेघ मुक्ता का अवतार, शेष बचा संस्कार के रूप में, छल का दिल छिल गया, सब कुछ निश्चल हो गया, और जल को मुक्ति मिली लो, यूं मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार। ठीक है। तो जल मुक्त हो गया किससे? याद हो आपको, जल को क्या कह दिया था? जड़दी, है ना। जलधि की जगह सागर के जल को क्या कह दिया था? जड़ बुद्धि, मूर्खता, है ना।
जो अपना बदला लेने का मन बना रहा है। ये क्या है? ये निकृष्ट विचार है, मूर्खता के विचार हैं। ठीक है। तो जल को उस निकृष्टता के विचारों से मुक्ति मिली, और क्या बन गया? जब हम निचले विचारों से उठकर ऊपर की ओर बढ़ते हैं, अच्छे विचारों की तरफ, हित अहित की तरफ, तो जीवन एक तरह से मोती के समान बन जाता है। ठीक है ना? तो वही चीज यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जल है, जल को मुक्ति मिली, जो उसकी जड़ता थी उससे उसे मुक्ति मिल गई, और अब वो मेघ से मेघ मुक्ता का अवतार हो गया, क्रिएशन हो गया। सब कुछ वहां पर क्या हो गया? प्योर हो गया। प्योरिटी के केस में ही मोती बनता है ना? जब भी मोती बनता है, किसी न किसी प्योरिटी के कारण ही बनता है। सीप में भी जब जल जाता है, तो वो कुछ स्पेशल नक्षत्र के में ही जब जाता है तभी ऐसा हो पाता है। राइट? तो इतना सुंदर प्रोसेस है वो मुक्ति के, मुक्ता के बनने का। तो उस पर अब क्वेश्चन रेज हो रहा है, यह किसकी योग्यता, वह कौन उपादान है? यह किसकी सहयोगता, वह कौन अवदान है? यहाँ वेदना किसकी, वह कौन प्राण है? यहाँ प्रेरणा किसकी, वह कौन त्राण है? वे सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई। अब सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। मुक्ता की वर्षा होती अपक्व कुंभों पर, कुंभकार के प्रांगण में पूजक का अवतरण, पूज पदों में प्रणिपात। ठीक। तो वर्षा तो हुई, है ना, लेकिन किसकी? मुक्ता की। रादर देन जल की वर्षा होने के, जो पहले एक प्रलय का रूप लेना वाले थी, वही अब किस में कन्वर्ट हो गई? जल की वर्षा ना करके उन्होंने मोतियों को बरसाना शुरू कर दिया, मेघ मुक्ता को, जो कि बहुत रेयर है। ठीक है। तो अब क्वेश्चन यहाँ पर रेज हुआ कि ये सब जो हो रहा है, ये किसकी योग्यता से हो रहा है? कौन है यहाँ पर उपादान? उपादान मतलब जो उस रूप परिणत हो गया। तो यहाँ पर कौन परिणत हुआ? मुक्ता में परिणत कौन हुआ? जल परिणत हुआ, जल की बूंदे, है ना? तो उपादान कौन हो गया? जल की बूंदे। उनमें ये योग्यता थी। ठीक है ना? लेकिन जब तक क्या नहीं मिला, किसका सहयोग नहीं मिला, निमित्त का सहयोग ना मिला, तब तक उनकी ये योग्यता किसी काम नहीं आ रही थी। ठीक है ना? तो धरती ने अपने कणों को वहां भेजा, और उनका सहयोग पाकर, धरती का सहयोग पाकर, वो मुक्ता मणि, मुक्त जल की बूंदे मुक्ता में कन्वर्ट हो गई। तो यहाँ पर किसकी सहायता से? निमित्त कौन है? धरती। ठीक है। यहाँ वेदना किसकी, वह प्राण कौन है? ठीक है। किसकी वेदना, मतलब यहाँ पर वेदन या रिक्वेस्ट, किसने यहाँ पर रिक्वेस्ट की थी कि ऐसा हो? ठीक है ना? किसके कारण से ऐसा हो गया? क्यों धरती माँ को इस तरह के भाव हुए होंगे? ठीक है ना? तो उसमें जो सबसे बड़ा कारण निमित्त बना, वो था शिल्पी के, जो उपाश्रय था, जहां पर उसने वो कुंभ रखा था सूखने के लिए, उसकी एनर्जी थी वहां पर, उसकी इतनी पवित्र भावना थी कि उसका ये सब क्रिएशन हो गया। ठीक है ना? सूर्य के भाव हुए बदलियों को समझाने के। ठीक है ना? बदलियों को समझ भी आ गया। समझ रहे हैं आप, निमित्त क्या क्या नहीं कर देता, निमित्त का कितना प्रभाव रहता है। उसमें कारण कहाँ से स्टार्ट हुआ? शिल्पी की निस्वार्थ भावना। ठीक है ना? तभी करके तो जल मुक्ता जो है, मेघ मुक्ता है, वो कहीं और नहीं बल्कि कहाँ बरसी? कुंभकार के प्रांगण में। और वो भी किन पर? अपक्व कुंभों पर। तो पहले अगर जल बरसता प्रलय के रूप में, तो भी वो कच्चे घड़ों के ऊपर बरसता, है ना? लेकिन अभी क्या हो गया? वो कन्वर्जन हो गया। उसमें जो कुंभकार की भाव थे, उसके भावों की जो उतनी एनर्जी थी, जिसके कारण ये सारी घटना घटित हुई। तो कह रहे हैं, वे सब शंकाएं स्वयं निशंका हुई। सब कुछ रहस्य खुल गया पूरा का पूरा। और
पूजक का अवतरण पूज्य पदों में प्रणिपात। पूजक कौन? पूजक मतलब पूजक मोती, जिनसे पूजा की जाए। ठीक है। और पूज्य पद कहाँ हुए? पूज्य पद जिनमें माथा झुकता है या जिनमें पूजा की सामग्री को चढ़ाया जाए, जो कि यहाँ पर क्या हो गए? अपक्व कुंभ, है ना। कुंभकार का प्रांगण, वो क्या हो गया? वो पूज्य धरती जो है, वहां जाकर पूजक मोती अपने आप बरस गए। ठीक है, बात समझ में आ रही है? इसको जैसे अगर हम रियलिटी में सोचें तो मतलब जो बारिश हुई, बारिश नहीं मतलब बहुत छोटे छोटे जो बूंदें गिरी, हम्म। तो वो मतलब कणों से मिलकर पानी का रूप नहीं रही, फिर वो मिट्टी का ही वैसे हो गई ना ये। हाँ, वह मेघ मुक्ता मोतियों में बदल गई। जैसे होता है ना, बारिश होती है ना, मोतियों की भी बारिश होती है, ऐसा कहा जाता है ना। पुराने पुराणों को उठाकर देखेंगे तो उसमें मेघ मुक्ता की चर्चा आती है। ठीक है ना। जैसे हम पंचाश्चर्यों के बारे में पढ़ते हैं, राइट। नहीं वो तो अलग है, लेकिन अभी ये जो मिट वो मतलब धूल और हाँ पानी मिलकर जो हाँ बना वो मतलब वो जमीन पर आया, जिससे कि घड़े का वो खराब नहीं हुआ उसका। हाँ, मतलब लिटरली वहां पर वो मेघ मुक्ता बनकर आई। नॉट जस्ट कि वो मुक्ता नहीं, जल ही है, छोटी छोटी बूंदे इसलिए मुक्ता कह रहे हैं, नहीं। अभी आगे का प्रकरण सुनेंगे ना, तो अच्छा अच्छा। हाँ, वो मुक्ता मतलब मोती मेघ मुक्ता ही बनकर वहां पर बरसे हैं। ठीक है, जो कि बहुत रेयर होता है। तो ये रेयर घटना घटी है ना। किनके कारण? कुंभकार के कारण, कुंभकार की निस्वार्थ भावना के कारण। ठीक है, अभी सुनिएगा, बहुत सुंदर वर्णन आगे आ रहा है कुंभकार की भावों के बारे में भी। ठीक। कुंभकार की अनुपस्थिति, प्रांगण में मुक्ता की वर्षा, पूरा माहौल आश्चर्य में डूब गया। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ। ठीक है ना। तो कुंभकार तो था नहीं वहां पर, और प्रांगण में मुक्ता की बारिश हो रही है, मोती बरस रहे हैं। तो सभी आश्चर्य में पड़ गए कि अरे ये क्या हो गया। सबकी आंखें फटी की फटी रह गई कि ये क्या हो रहा है। अड़ोस पड़ोस की आंखों में बाहर की ओर झांकता हुआ लोभ। तो उनकी सबकी आंखों में लोभ उमड़ने लगा। अरे, कोई है नहीं वहां पर, और वहां पर तो मोती बरस रहे हैं। ठीक है ना। हाथों हाथ हवा सी उड़ी बात राजा के कानों तक पहुंचती है। फिर क्या कहना प्राणी, क्यों ना छूटे राजा के मुख में पानी। अपनी मंडली ले राजा आता है। मंडली वह मोह मुग्धा लोभ लुब्धा, मुधा मंडिता बनी, अदृष्ट पूर्व दृश्य देख कर। ठीक है। तो क्या हो गया? बारिश हो रही है, वास्तविक मुक्ता की बारिश होने लगी वहां पर। और किस कारण से? कुंभकार की निस्वार्थ भावों के कारण से। इतनी पावर थी उसमें कि धरती ने भी उन कणों को, जल की बूंदों को संभाला, और प्रेम के कारण वो जल की बूंदें मोती में कन्वर्ट हो गई, ऐसा काव्य कवि का कहना है। ठीक है। और जब वो हो रहा था, हाथों हाथ हवा की तरह बात जैसे हवा में उड़ जाती है, राजा के कानों तक पहुंच गई। और फिर क्या था? राजा के मुख में पानी आ गया। जैसे होता ना कि कभी खाने, अच्छे टेस्टी खाने की बात सुनकर मुंह में पानी आ जाता है कि काश मुझे भी मिल जाए, है ना। ऐसे ही राजा के मुख में पानी आ गया। अरे, मेघ मुक्ता बरस रहे हैं, मुझे भी जाना चाहिए। और अपनी मंडली ले राजा आता है, अपनी पूरी सभा को लेकर वहां पहुंच जाता है। और मंडली वह मोह मुग्धा लोभ लुब्धा, मंडली के भी अंदर लोभ जागृत है, और देख रही है अपलक, बस एकदम, जैसे एकदम जैसे हो जाता ना कि क्या ही कर दें, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। अदृष्ट पूर्व दृश्य देखकर, उन्होंने ऐसा दृश्य कभी नहीं देखा था। ठीक है ना। मुक्ता की राशि को बोरियों में भरने का संकेत मिला मंडली को। राजा के संकेत को आदेश तुल्य समझती, ज्यों ही नीचे झुकती मंडली राशि भरने को त्यों ही। ठीक है, ये तो समझ में आ ही गया होगा कि राजा ने आदेश दिया कि भर लो इनको बोरियों में। जबकि क्या वो राजा का था? नहीं। क्या राजा के पास कोई कमी थी? नहीं। लेकिन राजा के अंदर इतना कुछ होने के बाद भी, राज्य का राजा है वो, फिर भी उसके अंदर लोभ जागृत हो गया, किसी दूसरे की
प्रॉपर्टी को हड़पने का लोभ। ठीक है ना। तो वही चीज यहाँ पर बताई जा रही है। एक बार पहले भी सागर के केस में ये बात को कहा था कि सागर का क्या रहता है कि कैसे भी धरती के जो रत्न है, जितने भी उसका भंडार है, वैभव है, वो मुझे मिल जाए। और बस वो अपने को जल के थ्रू पहले जल बरसाता है। बारिश में जो धरती की ऊपरी जो लेयर है ना, वो सारी बहती चली जाती है। सारा वैभव धरती का बह बहकर सागर में इकट्ठा होता जाता है। तो उसको एक बहुत निकृष्ट भाव कहा था यहाँ पर आचार्य श्री ने। अब फिर से वह राजा पहुंच गया कहाँ पर? कुंभकार के प्रांगण में, उन मोतियों को इकट्ठा करने के लिए। ठीक। तो अब जब सोचिए आप कि कुंभकार की इतनी निश्चल भावना रही, है ना, अहिंसा को फॉलो करने वाला वो कुंभकार, और बड़ी परिग्रह को उसने सीमित करके रखा है ना। जल और मिट्टी ही एक ऐसी चीज है जिसमें चोरी का इल्जाम नहीं लगता। तो वो किसी भी तरह के पापों से दूर रहता है, हिंसा आदि में भी इन्वॉल्व नहीं होता। और ऐसी जगह पर अगर कोई पहुंच जाए उसकी चीज को हड़पने के लिए, तो उसके साथ क्या होगा? तो गगन में गुरु गंभीर गर्जना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, क्या कर रहे आप? परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही, पुरुष की पहचान करो सही। परिश्रम के बिना तुम नवनीत का गोला निगलो भले ही, कभी पचेगा नहीं वह, प्रत्युत जीवन को खतरा है। ठीक है। तो इसको हम आज के संदर्भ में भी ले सकते हैं। यहाँ पर क्या कह रहे हैं कि अनर्थ हो रहा है, ये पाप है ये। क्या क्या कर रहे हैं आप? हो क्या रहा था वहां पर? राजा पहुंचा दूसरे की चीज को हड़पने के लिए, है ना। क्या कर रहे हैं? चोरी क्या है? बेसिकली चोरी भी देखा जाए तो चोरी में भी पुरुषार्थ है, चोरी करना। लेकिन वो किसी दूसरे की चीज को बिना पूछे उठाकर ले जाना, और हमेशा चोरी कीमती वस्तु की जाती है कि एक बार चोरी करेंगे और साल भर चैन से जिएंगे, है ना। तो इस तरह के जो भाव होते हैं इंस्टेंट मनी वाले, वो भाव चोरी में भी रहते हैं, और वही भाव जुआ आदि में भी रहते हैं, लॉटरी आदि में भी रहते हैं, जहाँ परिश्रम ना करना पड़े और बस मिल जाए। तो उसके ऑपोजिट कह रहे हैं कि परिश्रम करो, पसीना बहाओ, बाहुबल मिला है तुम्हें, करो पुरुषार्थ सही। ठीक है। पुरुषार्थ करके जो पैसा कमाया जाता है वही हमारा अधिकार कहलाता है। ठीक है ना। तो पुरुष की पहचान करो सही। पुरुष की मतलब पुरुष आत्मा को कहा, अपनी पहचान करो। परिश्रम के बिना तुम, परिश्रम के बिना तुम, अगर हमने नवनीत का गोला निगला भले ही, नवनीत होता है मक्खन, है ना। तो अगर पूरा का पूरा मक्खन की टिकिया कह लो, तो बहुत सारा मक्खन खा भी लिया, कभी पचेगा नहीं वह बिना परिश्रम के। अगर उसके बाद पड़ गए या हिले डुले नहीं, तो क्या होगा? वह नवनीत का गोला ही प्रत्युत जीवन को खतरा, जीवन के लिए खतरा बन जाता है ना। तो परिश्रम करना जरूरी है अगर हेल्थ भी अच्छी चाहिए तो। ठीक है ना। तो मेहनत के बिना तो भोजन भी करा हुआ जो है वो नुकसान ही पहुंचाता है, ये कहना चाह रहे हैं। ठीक है ना। छोटी सी ये क्रिया भी बिना परिश्रम के वेस्ट हो जाती है। तो तुम बिना परिश्रम के दूसरों का अगर लूट के ले भी जाओगे ना, तो ये तुम्हें फबेगा नहीं। फबेगा मतलब तुम्हें रास नहीं आएगा, कहीं ना कहीं ये तुम्हारे लिए खतरा बन जाएगा। ठीक है ना। तो एक तरह से यहाँ पर लोभ दृष्टि को कहा जा रहा है कि लोभ के अंतर्गत जो कुछ भी कार्य किया जाता है वो कभी भी कल्याण करने वाला नहीं होता। लोभ के अंतर्गत, चाहे वो धन का लोभ जरूरत से ज्यादा जब हो जाता है ना, 99 का फेर भी हमें पहले बताया गया है कि एक बार 99 के फेर में पड़ गए कि जितना मिल गया उसमें चैन नहीं, अभी चलो थोड़ा सा और, बस 1 रुपया जो कम पड़ गया ना,
उसको अभी और कमा लें फिर चैन लेंगे, है ना। फिर वो आ गया, फिर लगता है कि नहीं थोड़ा सा और कमा लें फिर चैन ले लेंगे, है ना। इस तरह से वो जो करता चला जाता है वो क्या कहलाता है, 99 का फेर। और वो 99 का फेर कभी भी हमें धर्म ध्यान करने नहीं देता, धर्म पुरुषार्थ में लगने नहीं देता, है ना। किस में लगाए रखेगा, अर्थ पुरुषार्थ और काम पुरुषार्थ, ठीक है ना। कमाओ, खाओ, पियो, मौज करो, फिर कमाओ, फिर कर उड़ा दो, और धर्म के लिए समय ही नहीं बचता, ठीक है ना। तो वही चीज को यहाँ पर फिर से रिपीट किया जा रहा है। बार बार एक चीजों को बताने से क्या होता है, अलग अलग तरीके से, अलग अलग बहानों से, है ना, अलग अलग उपमाएं लेकर, तो बात क्या पता हमारे समझ में आ जाए, ठीक है ना, इस अपेक्षा के साथ। तो मेहनत के बिना में वो हजम नहीं होगा। और क्या कह रहे हैं, पर कामिनी वह जननी हो, पर धन कंचन की गिट्टी भी मिट्टी हो, सजन सज्जन की दृष्टि में। हाय रे, समग्र संसार सृष्टि में अब शिष्टता कहाँ है वह, अब शिष्टता दुष्टता की रही मात्र। कह रहे हैं आज का समय, पंचम काल का समय कैसा हो गया, दुष्टता से भरा हुआ। सब एक दूसरे को लूटना चाहते हैं, है ना। और ना सिर्फ एक दूसरे के पैसे को लूटना चाह रहे हैं, है ना, दूसरे का और दूसरे की स्त्री पर भी नजर, है ना, रखना चाहते हैं, दूसरे का पैसा दूसरे की स्त्री। आचार्य श्री कह रहे हैं सबसे चीज जो इम्पोर्टेंट है अगर अपने जीवन में कल्याण करना है, तो पर स्त्री और पर धन से बचो, ठीक है ना। तो एक ही छोटा सा ही तो डिफरेंस है ना सज्जन और दुर्जन में, स और द, है ना। तो सज्जन के अंदर क्या है, पर धन पर वनिता, पर न लुभाऊं, है ना। तो दूसरे के धन पर नजर न डालो, दूसरे को मिला तो उसका, उसकी अनुमोदना करो, उसने कभी पुण्य किया होगा जो आज उसके जीवन में धन आ रहा है, ठीक है ना। वो धन मुझे मिल जाए ऐसे भाव में ना रखूं, दूसरे के धन पर नजर ना रखूं और दूसरे की स्त्री पर नजर ना रखूं, ठीक है ना। ये किसके भाव है, सज्जन की दृष्टि में। लेकिन हाय रे, समग्र संसार सृष्टि में अब शिष्टता कहाँ है वह, आज का समय शिष्टाचार से कहीं दूर चला गया और सिर्फ दुराचार ही शेष रह गया है, ठीक। ये तो ये एक मैसेज देना चाह रहे हैं यहाँ पर आचार्य श्री, कि अगर हमें अपने जीवन में कोई मैसेज लेना हो तो क्या लेना, पर धन और पर स्त्री से बचना, के भावों से बचना। यूं कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी हाथ पसारती है मंडली, और मुक्ता को छूते ही बिच्छू के डंक की वेदना, पापड़ सिकती सी काया सबकी छटपटाने लगी, करवटे बदलने लगी, अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक विष व्याप्त हुआ हो सब में, मुग्धा मंडली मूर्छित हुई, मोही मंत्री समेत सबको देह यष्टि नीली पड़ गई। बात थोड़ी सी समझ में अपने आप से आ रही होगी, है ना, कि ये भाषा समझ कर कि अरे दूसरे का धन है मत करो मत करो, है ना, ऊपर से आवाजें आई थी ना, अनर्थ अनर्थ अनर्थ, पाप पाप पाप, है ना। ऐसी आवाज सुनकर भी, कर्ण कटुक अप्रिय व्यंगात्मक वाणी सुनकर भी, कानों को अच्छी नहीं लग रही थी व्यंगात्मक वाणी, है ना, सुनकर भी मंडली ने क्या किया, जो राजा की मंडली साथ में गई थी उसके, उसने अपने हाथ फैलाए, किसके लिए, मुक्ताओं को इकट्ठा करने के लिए। लेकिन क्या हुआ, मुक्ता को जैसे ही उन्होंने छुआ, ऐसा लगा जैसे बिच्छू के डंक की वेदना उनके अंदर प्रवेश कर गई हो, जैसे बिच्छुओं ने डंक मार लिया हो, ठीक है ना। तो यही होता है, अगर किसी के निश्चल भावों से कमाया हुआ पैसा हमने किसी तरीके से कमा भी लिया, लॉटरी के रूप में या सट्टे के रूप में, है ना, पता नहीं किस किस की उसमें हाय लगी है, वो पैसा हमारे जीवन को कभी ऊंचा नहीं उठा सकता। तो उसी का एक रूपन यहाँ पर दिया जा रहा है, जैसे ही उन्होंने मुक्ता को छुआ ऐसा लगा बिच्छू के डंक की वेदना, है ना, उनकी काया जैसे बिच्छू के डंक से छटपटाती है वैसे छटपटाने लगी, करवटें बदलने लगी,
अंग अंग में तड़पन पीड़ा, एड़ी से ले चोटी तक, सिर से लेके पांव तक विश्व व्याप्त हो गया हो ऐसा जैसा उनके अंदर। और मंडली कैसी हो गई? मूर्छित हो गई। मोही मंत्री समेत सबकी देह यष्टि नीली पड़ गई। सबके अंदर विष फैल गया और पूरी मोही मंडली जो है मूर्छित हो गई। ठीक। यह सब देखकर भयभीत हुआ राजा का मन भी। उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं। हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। राजा को अनुभूत हुआ कि किसी मंत्र शक्ति के द्वारा मुझे कीलित किया गया है। हाथ हिल नहीं सकते, थम गए हैं। पाद चल नहीं सकते, जम गए हैं। धुंधला धुंधला सा दिखने लगा। कान सुन नहीं सकते, गुम गए हैं। प्रतिकार का विचार मन में है पर प्रतिकार कर नहीं सकता। किम कर्तव्य विमूढ़ हुआ राजा और माहौल का मंतव्य गूढ़ हो गया। ठीक है, आज के लिए इतना ही रखेंगे। वैसे तो बात समझ में आ ही रही होगी, है ना? क्या हुआ जब राजा की मंडली मूर्छित हो गई, सब एकदम नीले पड़ गए सबके शरीर, तो राजा को डर तो लगा, ये कुछ तो हुआ, है ना? उसका मुख खुला नहीं, मुख एकदम फ्रीज हो गया। ठीक है, क्या हुआ? उसका मुख खुला नहीं, मुख पर ताला पड़ गया हो कहीं। हाथ की नाड़ी ढीली पड़ गई। उसके जो हाथ पैर थे एकदम शून्य जैसे हो गए, जैसे ढीला पड़ गया। जैसे ऐसा लग रहा था जैसे किसी ने अपनी मंत्र शक्ति से उसे कीलित कर दिया हो। ठीक है, मंत्र पढ़कर स्तंभन एक क्रिया होती है। मंत्रों से जो है उनको कीलित किया जा सकता है। बहुत पहले एक कहानी पढ़ी थी जिसमें मंत्र से राजाओं को कीलित, जो सैनिक सैनिक थे, दो सेनापति थे, मंत्री थे, है ना? वो एक साधु के ऊपर वार करने पहुंच रहे थे रात के समय। और मंत्री जो साधु जो था वो अपने ध्यान में लगा था। तो वन देवताओं ने उन दो जो मंत्री थे उनको कीलित कर दिया। ठीक है ना, वो वैसे के वैसे खड़े रह गए। तो वो रक्षाबंधन की कथा में आता है। हाँ, है ना? या स्टैचू बन जाते है हैं। ना? तो इसी तरह की कुछ सिचुएशन बनी कि ऐसा लगा जैसे राजा को किसी ने कीलित कर दिया। उसके हाथ हिल नहीं सकते थे, थम गए थे, पैर भी नहीं चल रहे थे। और जैसे उसको आंखों के सामने भी अंधेरा सा छाने लगा। मन में प्रतिकार के भाव आ रहे थे, गुस्सा आ रहा था, मैं कुछ करूं, है ना? लेकिन कर नहीं पा रहा था। और किम कर्तव्य विमूढ़, मतलब कि कुछ ना करने जैसा वह मूड बन गया। और माहौल कैसा है? मंतव्य गूढ़ हो गया, कुछ समझ से परे हो गया। क्या हो रहा है कुछ समझ में नहीं आ रहा, है ना? और ये सब जमाने का जमघट आ गया। इसी अवसर पर कुंभकार का भी आना हुआ। देखते ही इस दृश्य को एक साथ शिल्पी की आंखों में तीन रेखाएं खिंचती हैं, विस्मय, विस्मय, विषाद, बेरती की। ठीक है, ऐसे में ही जब सब लोग आए हुए थे, राजा राजा की मंडली, है ना, लोग बाग बहुत, तो जमघट देखकर उसी समय कुंभकार का वापसी आना भी हुआ। अब ये दृश्य देखा तो उसको समझ में नहीं आया ये क्या हो गया। तो उसके माथे पर तीन रेखाएं खिंच गईं। किस चीज की? विस्मय यानी आश्चर्य, विषाद यानी खेद, और विरति यानी वैराग्य की। तो ये क्यों खींची होंगी इसको अपन अगली बार देखेंगे। बहुत सुंदर एक्सप्लेनेशन है इस बात का कि क्यों राजा इसके मन में इस तरह के भाव आए होंगे, है ना? तो अपन वो चीज देखेंगे। ठीक है, यहाँ तक के किसी को कुछ बस मन में यही ख्याल आ रहा है कि काश कभी भी किसी बेगुनाह के ऊपर अन्याय हो तो ऐसे ही हो जाए। हाँ, होता है एक्चुअली। हमें दिखता नहीं है राइट अवे, यहाँ पर तो राइट अवे दिख रहा है ना, इसलिए ऐसा फील आ रही है कि राइट अवे दिख जाए। लेकिन कभी व्यर्थ नहीं जाता। इसीलिए साधु जो बनते हैं सब कुछ छोड़कर परिचय सहन करते हैं, है ना? और कोई उन पर अगर गलत व्यवहार करता है, मन में गलत विचार सोचता है उनके लिए, तो सोचिए कि कितना भयंकर पाप कर्म का बंध करता है। तो क्या साधु किसी का ले रहे हैं? किसी के लिए कुछ नहीं।
जिसके अंदर मन में सिर्फ कल्याण की भावना है सबकी, और उस साधु पर अगर तकलीफ पहुंचा दे कोई, है ना, तो अपना ही अकल्याण कर लेता है इंसान, राइट। और आगे चलकर फिर उसे वेदनाएं उठानी पड़ती हैं जन्मों जन्मों तक, ठीक है ना। फिर भी हमें तो ज्ञान धारा में ही रहना है ना, कुछ सोचना नहीं है, राइट। हाँ, लेकिन देखिए अब ज्ञान धारा का मिसयूज नहीं होना चाहिए, ठीक है ना। जहां हम ओके। भावना भा सकते हैं, अच्छी भावनाएं, तो वो तो भाएं। हाँ, वो तो भा सकते हैं, तो लेकिन फिर भाने के उसने बाद ऐसा हम क्यों ज्ञान किया धारा वो में सब स्थित हो नहीं, जाए। मतलब कर्म धारा में नहीं चले जाए। हाँ, उसने क्यों ऐसा करा, करेक्ट, नहीं करना चाहिए, सब नहीं बिल्कुल। करे, राइट। हम उसके लिए कुछ बुरे भावना रखें, है ना, जो होगा, हाँ जो है सो है ना, ठीक है, हाँ। बिल्कुल, इनके इनके लिए दया है, लेकिन उनके लिए भी बैर नहीं है। बिल्कुल ऐसा, ठीक। चलिए, बहुत सुंदर। तो यहीं तक रखते हैं आज के लिए। जिन मानुस्मृति। जावानी के ज्ञान से सूझे लो कालो, सो वाणी मस्तक धरो सदा देत बुधो। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरा शरणा गए सो पावे सुख चैन। नौ वर्णों करना। सभी को जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र सभी को। सभी को। जय जिनेन्द्र। जय जिनेन्द्र।